सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 के पंचदशः पाठा लालन गीतम को पढ़ रहे हैं। लालन गीतम का अर्थ है लोरी, यानी बच्चों को सुनाया जाने वाला गीत। इस पाठ में प्रकृति के मनमोहक छवि का सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ लालन गीतम। पहले शब्दार्थ को पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ: उदिते यानी उगने पर या निकलने पर, नदति यानी आवाज या ध्वनि करता है, उच्च यानी ऊंची आवाज में या जोर से, ढक्का यानी नगाड़ा, सेलती यानी डगमगाती है या हिलती डुलती है, डयंते यानी उड़ते हैं, चित्र पतंगा यानी तितलियां, वर्ण यानी रंगों से, विभाति यानी सुशोभित होता है, स्निग्धम यानी मुलायम या चिकना, गहने यानी घने, विपिने यानी जंगल में, नर्दती यानी दहाड़ता है, तुंगः यानी ऊंचा, निवहति अर्थात ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से या तेजी से, भल्लुका यानी भालू, करालम यानी भयानक, करतालम यानी ताली। तो चलिए पहले इस पाठ का सस्वर गायन करते हैं, उसके बाद पाठ को समझते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कुजति कमलं वीक्षति, नदति मंदिरे उच्चे ढक्का, सरिताः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः, तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधवर्ण विभाति चित्रम्। धेनुः प्रात्यक्षति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चस्तत्र च सिंहा नर्दति, हरिणोऽयं खादति नौघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्राः तुङ्गाः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम् भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यते भल्लुकमिमं करालं, नित्यति थथथै कुरु करतालम्। तो चलिए पाठ को समझते हैं। पंचदशः पाठा यानी 15वां पाठ लालन गीतम। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं वीक्षति, नदति मंदिरे उच्चे ढक्का, सरिताः सलिले सेलति नौका। सूर्य उदिते यानी सूर्य के उदय होने पर, धरणी यानी पृथ्वी, विहसति यानी हंसती है, अर्थात सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसने लगती है, पक्षी कूजति, पक्षी कूजति यानी चहचहाने लगते हैं, कमलम विकसति, कमल के जो फूल हैं, विकसति यानी खिलता है, मदिरे यानी मंदिर में, उच्चे ढक्का, उच्चे यानी जोर जोर से, ढक्का यानी नगाड़े, ढोलक, नदती यानी बजते हैं, सरिता यानी नदी के, सलिले यानी जल में, नौका नाव, सेलती चलती है। इसका हिंदी अर्थ है सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी चहकते हैं और फूल खिलते हैं, मंदिर में जोर जोर से ढोलक बजने लगते हैं, नदी के पानी में नाव चलने लगती है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रं, विविधै वर्णै विभाति चित्रम्। पुष्पे पुष्पे फूल फूल पर यानी हर एक फूल पर, नाना रंगा अनेक रंग हैं, तेषु यानी उन पर, चित्र पतंगा तितलियां, डयंते उड़ रही हैं,
वृक्षे वृक्षे यानी हर एक पेड़ पर, नूतन पत्रम नए नए पत्ते हैं, विविधय यानी अनेक, वर्ण रंगों से, चित्रम यह चित्र विभाति सुशोभित हो रहा है। इसका हिंदी अर्थ है हर एक फूल पर अनेक रंग हैं और उन फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं यानी उड़ रही हैं। सभी पेड़ों पर नए नए पत्ते हैं। अनेक रंगों वाला यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। धेनुः प्रातः यानी गाय सुबह, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम एकदम साफ, मधुरम मीठा, स्निग्धम यानी मुलायम या चिकना, दुग्धम दूध यच्छति देती है। अर्थात रोज सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और मुलायम दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। गहने यानी घने या गहरे, विपिने जंगल में, व्याघ्रो यानी बाघ, गर्जति गरजता है। अर्थात घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। तत्र च यानी और, तत्र वहाँ, वहाँ कहाँ, उस घने जंगल में, सिंह शेर, उच्च जोर से, नर्दति दहाड़ता है। अर्थात वहाँ पर शेर जोर से दहाड़ रहा है। इसका हिंदी अर्थ है रोज सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। सुबह होने पर घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ पर शेर जोर से दहाड़ रहा है। हरिणो यम खादति नवघासम सर्वत्र चा पश्यति सविलासम उष्ट्राः तुंगाः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। हरिणो यम खादति नवघासम। अयम यानी यह, हरिणा हिरण, यह हिरण, नवघासम, नवघासम यानी नई नई घासों को, खादति खा रहा है। अर्थात यह हिरण नई उगी हुई घास को खा रहा है। सर्वत्र चा पश्यति सविलासम। सर्वत्र चा यानी और, सर्वत्र यानी सभी जगह, सविलासम यानी आनंद से, प्रसन्नता से, पश्यति देख रहा है। अर्थात और चारों ओर बड़े प्रसन्नता के साथ देख रहा है। उष्ट्राः तुंगाः मंदम गच्छति। तुंगम यानी ऊंचा, उष्ट्रा यानी ऊंट, मंदम धीरे धीरे, गच्छति जा रहा है। अर्थात सुबह होने पर ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। पृष्ठे यानी पीठ पर, प्रचुरम अत्यधिक या बहुत अधिक, भारम बोझ, निवहति ढो रहा है। अर्थात अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। इसका हिंदी अर्थ है यह हिरण नई उगी हुई घास को खा रहा है और चारों ओर बड़े प्रसन्नता के साथ देख रहा है। सुबह होने पर ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति पश्यति भल्लुकमिमं करालम नित्यति थथथय कुरु करतालम। घोटक राजा क्षिप्रम धावति। घोटक राजा यानी घोड़ों का राजा या बढ़िया घोड़ा, क्षिप्रम बहुत तेज, धावती दौड़ता है। अर्थात घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। धावन समय किमपि न खादति। धावन समय यानी दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, ना यानी नहीं, खादति खाता है। अर्थात जब घोड़ा दौड़ता है उस समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकमिमं करालम। करालम यानी भयानक, भल्लुकम भालू को, पश्यत देखो, इस भयानक भालू को देखो। नित्यति थथथय कुरु करतालम। थथथय नित्यति यानी
थ थ थ करके नाच रहा है। कौन नाच रहा है? भालू। करतालम कुरु, करतालम यानी तालियां, कुरु बजाओ। इसका हिंदी अर्थ है घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है और घोड़ा कुछ भी दौड़ते वक्त नहीं खाता है। इस भयानक भालू को देखो, यह थ थ थ करके नाच रहा है। ताली बजाओ।